हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई, बात ये है कि चटोरी रजनी के बेटे की मौत हुई, लेकिन उसमें कई लोगों ने कई तरह की बातें रखी, अपनी अपनी राय रखी। सबने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की और बहुत तरह की बातें हुई, लेकिन एक पर्सन ऐसा है जिसने कि ऐसा कुछ बोला है जो नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे समय में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, जो कि उनके लिए इस वक्त बहुत कठिन समय है। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन वीडियो में जो भी चीज़ें हैं, आप लोग पहले तो मैं ये बता दूं कि आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भाई इन्होंने कैसे कहा, क्या कहा। और अगर मैंने भी कुछ गलत बोला है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्या गलत बोला है। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से ही मैं करूँगी, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो पे भी कुछ कमेंट ऐसे हैं जिसका मैं आंसर दूंगी इसी वीडियो में लास्ट में। लेकिन पहले हम पूरा वीडियो देखते हैं। तो चलते हैं। बात है अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक। भाई पायल मलिक की बात इसलिए कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और था कि भाई क्या अरमान मलिक की 3 शादियां हो चुकी हैं। तो हाँ, बिल्कुल उनकी 3 शादियां हो चुकी हैं। पायल मलिक पहली नहीं, दूसरी बीवी है। पहली बीवी उनकी कह सकते हैं कि उनसे तलाक हो गया है, तो वो अलग रहती हैं और सोशल मीडिया से दूर हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं दिखती हैं। यहाँ पर सिर्फ पायल और कृतिका ही दिखती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई उनकी 3 बीवियां हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है अपने वीडियो में। तो अब बढ़ते हैं कि भाई चटोरी रजनी के बेटे की जो मृत्यु हुई है, इसे अभी तो चटोरी रजनी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई हैं कि भाई उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। उनके एक रिश्तेदार हैं जिनका वीडियो आया है, और उस वीडियो को देखने के बाद तो भाई कहते नहीं है कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से दिखाया और बताया। उन्होंने कहा कि रजनी को तो अभी भी विश्वास नहीं है कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। उन्हें तो ये भी लगता है कि अभी कुछ ही देर बाद मेरा बेटा वापस आ जाएगा दरवाजे से। मतलब कि वो अपने होश में ही नहीं है। और उसका भी एक कारण है कि जिस वक्त उनके बेटे के साथ ये हादसा हुआ, वो घर पर थी ही नहीं। मतलब कि लगभग 3 साल हो गए थे वो अपने मायके नहीं गई थी। तो नया घर शिफ्ट किया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब मायके हो आते हैं, और कई जगह उन्हें जाना था मायके में भी। तो उन्होंने यही सोचा था कि हम मायके जाएंगे और 2-3 दिन घूम करके वापस आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन ये गई उसके दूसरे दिन का ही ये वाकया है, तो इन्हें दूसरे दिन ही वापस आना पड़ा। तो भाई पहली बात तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग कुछ बोल रहे हैं, उन्हें शायद उनकी भावनाएं समझ में नहीं आई। तो बात करते हैं पायल मलिक की। पायल मलिक अपने वीडियो में, भाई सभी ने अपने अपने वीडियो में कुछ ना कुछ बोला है, पर पायल मलिक ने जो बोला है ये भाई समझ से परे है। उन्होंने बोला कि चटोरी रजनी के साथ जो हुआ गलत हुआ। पहले तो उन्होंने सांत्वना दी और ये भी बोला, उनके लिए सिंपैथी भी दिखाई कि भाई दुख हो रहा है, एक माँ का बेटा चला गया है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। इस तरह की बातें उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनका बेटा इस दुनिया में नहीं है तो उसकी गलती इनकी माँ और बाप की है। किस तरह से? अब आप लोग सोचेंगे कि भाई किस तरह से उनके माँ बाप की गलती है। तो बात ये हुई कि भाई उनका बेटा जो जो कि मैंने भी पहले बताया है कि वो पार्टी में गया था, पर वो पार्टी में नहीं गया था। वो गया था ट्यूशन गया था और स्कूटी से गया था। तो भाई कार से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, जो कि हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। वो स्कूटी से गया था और कार से उनकी स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि अब वो दुनिया में नहीं है। तो इस बात को लेकर के पायल मलिक ने कहा कि माँ बाप की गलती है जो इस कम उम्र के बच्चे को स्कूटी दे दी। और स्कूटी लेकर वो जाता है आता है तो कुछ भी हो सकता है। जब तक 18 साल का ना हो जाए तब तक हमें बच्चों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए। चलो मानते हैं भाई आपने ये बात कही, लेकिन तरन इतना भी छोटा नहीं था, 11th क्लास में था। और स्कूटी आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी चलाने लगे हैं, 9th-10th के बच्चे चलाने लगे हैं। और कोचिंग हो सकता है ज़्यादा दूर ना रही हो, या जो भी कारण हो। वैसे भी उसकी पर्सनालिटी अच्छी थी और वो मैनेज कर सकता था स्कूटी।
तो हो सकता है दे दी। अब उन्होंने कहा कि इसी तरह के प्यार से ही बच्चे बिगड़ जाते हैं। भाई ये बहुत बड़ा बयान दिया है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है उस माँ पर क्या बीत रही है और क्या हो रहा है। आप सीधे सीधे ब्लेम लगा रही हैं माँ बाप पर। तो उन माँ बाप तक अगर ये वीडियो पहुँचेगा आपका, तो उन पर क्या असर होगा कि उनकी गलती की वजह से उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ भी बोलने से पहले भाई सोच लिया करिए, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, आप भी अपने बच्चों को इतना प्यार करती हैं और आपका बेटा भी बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है। तो क्या आप अपने बच्चों को गाड़ी नहीं देंगी? अब कोई भी माँ बाप अगर बच्चे को गाड़ी देता है या साइकिल देता है तो वो ये सोच के नहीं देता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाएगा। भाई सभी यही सोचते हैं कि चलो ठीक है, इतनी दूर कोचिंग है तो हम इसे गाड़ी दे देते हैं तो कोचिंग जाने में आसानी रहेगी। अब एक्सीडेंट ही था, भगवान की जो मर्जी रही होगी, इसी वजह से ये वाकया हुआ। तो इस पर हम अपनी कोई टिप्पणी नहीं रख सकते हैं। हाँ, भले ही उनके लिए कुछ अच्छे शब्द जरूर बोल सकते हैं कि भाई उनके मन को शांति मिले, उनके बेटे को मुक्ति मिले और एक ऐसी जर्नी में गया है उनका बेटा जिसे कि हम लोग बस प्रार्थना कर सकते हैं कि उसकी जर्नी सरल हो। बाकी जितनी भी बातें हैं इस वक्त इनका ये बोलना किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग जो इस फैमिली के लोग हैं, मलिक फैमिली के, ये लोग हमेशा कहते हैं, खास करके मिस्टर मलिक बोलते हैं कि भाई लोगों ने तो मुझे रावण बना दिया है, मुझे फला बोलते हैं, मतलब तरह तरह की बातें। तो भाई आप लोग भी अपनी जबान पर कंट्रोल तो रखते नहीं हो, कभी भी कुछ भी बोल देते हो मुंह उठा करके। और जब रिएक्शन चैनल या कोई भी कुछ बोलता है तो आपको बुरा लगता है, तो बोलने से पहले आप सोच लिया करिए कि आपने बोला क्या है। आप खुद सोशल मीडिया उठाकर देखिए, किसी ने भी इस तरह का कोई वीडियो नहीं बनाया है जो कि उनके मन को दुखे। लेकिन इन्होंने, भाई मैडम ने, इन्होंने बोल दिया है और मैं इनका बहुत सपोर्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी इस बात के लिए तो मैं इनका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत गलत बोला है इन्होंने और इन्हें तो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए था। अगर कुछ नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। एक माँ जिसने कि ये सोचा भी नहीं होगा कि एक लास्ट वीडियो जो उन्होंने बनाया था, किचन में वो खाना बना रही थी और उनका बेटा कॉलेज जा रहा था या मतलब कहीं जा रहा था, तो वो किचन में आता है तो माँ के गले लगता है। वो शायद उनका लास्ट मिलन था। उस बात को भी लोगों ने बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया। तो भाई वो फीलिंग, ऐसा होता है ना जैसे कि कुछ गलत होने वाला हो तो हमें पहले से पता चल जाता है। हो सकता है उन्हें ऐसा महसूस हुआ हो, ऐसा कुछ लगा हो कि इस दिन के बाद शायद मैं अपने बेटे को नहीं देख पाऊंगी। ये उस दिन की बात थी जब ये अपने मायके गई थी। तो भाई लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन बस मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कुछ भी गलत ना बोलें। इस वक्त में तो बिल्कुल भी ना बोलें, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति अभी बिल्कुल ठीक नहीं है कि वो किसी को आंसर कर सकें या कुछ बोल सकें। उनका बेटा गया है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं दोनों फैमिली। और हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में भी है, कि भाई उन्होंने जो नया घर लिया है शायद किसी की बुरी नज़र लग गई। तो भाई ये बुरी नज़र वाली बात जो है, इसे तो मैं भी मानती हूँ कि बुरी नज़र होती है और बहुत, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लगती भी है। इन्होंने नया घर लिया और सब कुछ परफेक्ट था, तो शायद किसी की बुरी नज़र लग गई है। और ये सच भी है, ऐसा होता है। और कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन भाई मैं तो मानती हूँ क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था लोगों की आंखें खोलने के लिए, और इसलिए कि भाई ऐसे कोई भी शब्द ऐसी स्थिति में नहीं यूज़ करने चाहिए। इतना तो मैनर्स होता है। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।